मैं हिमाचल प्रदेश में स्थित ज्वाला देवी मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही मंदिर हूं आस्था का, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि एक ज्वाला की पूजा होती है, जिसके चमत्कार के सामने मुगल बादशाह अकबर भी नतमस्तक हो गया था और उसी के चलते उसने यहां सोने का छत्र चढ़ाया था और आज भी मंदिर में विद्यमान है। मां ज्वाला देवी का वही मंदिर हूं जहां से मुगल आक्रांता और मूर्ति भंजक औरंगजेब को उल्टे पैर भागना पड़ा था। आखिर क्यों मेरे मंदिर में अंग्रेजों और मुगलों ने मेरे यहां सदियों से जल रही इस ज्वाला को बुझाने की कोशिश की थी, तो उनके साथ क्या हुआ था? न घी, न तेल और न बाती, फिर भी सदियों से धधक रही है यह ज्वाला। न आग न धुआं, फिर कैसे उबल रहा है यहाँ के कुंड का पानी। आइए आज आप सभी दर्शकों को मेरा इतिहास, उत्पत्ति, पौराणिक कथा तथा मां ज्वाला के चमत्कारों से अवगत तथा मां ज्वाला के दर्शन करवाता हूं, जिसके लिए वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। मैं भारत के रहस्यमयी मंदिरों में से एक हूं। यहां कैसे अनंत काल से यह ज्वाला जल रही है ये कोई नहीं जान पाया, जिसकी खोज में वैज्ञानिक भी परेशान है। जहां जितनी आस्था है उतना ही चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा। मेरा स्थान हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। मुझको ही जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। कालीधर पर्वत की शांत तलहटी में बसे मेरे परिसर की विशेषता यह है कि यहां देवी की कोई मूर्ति नहीं है। मुझको खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। मेरी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। यहां देवी सती की जीभ गिरी थी। मेरे यहां पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मेरा निर्माण किया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। ये सभी ज्योत आपको अलग अलग जगह जलती हुई दिखाई देंगी, जिनके दर्शन मात्र से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बात मेरे इतिहास की करूं तो मेरा इतिहास पांडव काल से है। मुझे ढूंढने का श्रेय पांडवों को जाता है। कई हजार साल पहले एक चरवाहे ने पाया कि उसकी एक गाय का दूध नहीं बचता था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और वहां एक छोटी सी लड़की को देखा जो गाय का दूध पी जाती थी। उन्होंने राजा भूमिचंद को इसकी सूचना दी, जिन्होंने अपने सैनिकों को पवित्र स्थान पर पता लगाने के लिए जंगल में भेजा जहां मां सती की जीभ गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी तरह देवी का प्रतिनिधित्व करती थी। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गई और राजा ने इनके चारों ओर एक मंदिर बनवाया। अगर मेरी वास्तुकला की बात करूं तो वास्तुकला इंडो सिख शैली में दिखाई पड़ती है। मैं एक लकड़ी के चबूतरे पर बनाया गया मंदिर हूं और शीर्ष पर एक छोटे से गुंबद के साथ 4 कोनों वाला दिखाई देता हूं। मुझ में केंद्रीय वर्गीकार गड्ढा है जहां अनंत लपटें जलती हैं। आग की लपटों के सामने गड्ढे हैं जहां फूल और दूसरे प्रसाद रखे जाते हैं। मेरा गुंबद और शिखर सोने से ढका हुआ देखने को मिलता है। उसको महाराजा रणजीत सिंह ने उपहार में भेंट दिया था। इसके निर्माण में महाराजा खड़क सिंह या रणजीत सिंह के पुत्र ने चांदी का उपहार दिया था। उसका उपयोग मंदिर के मुख्य द्वार को ढकने में किया गया। मेरे सामने बनी पीतल की घंटी नेपाल के राजा ने भेंट चढ़ाई थी। मैं सुनहरे गुंबद और हरियाली में चमकते चांदी के दरवाजे से और भी सुंदर दिखाई देता हूं। मेरा मुख्य हॉल में केंद्र में संगमरमर से बना बिस्तर है, वहां चांदी से सजाया गया है। रात देवी और आरती के बाद कपड़े और सौंदर्य प्रसाधन कमरे में रखे जाते हैं। कमरे के बाहर महादेवी, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी की मूर्तियां बनी हैं। गुरु गोविंद सिंह द्वारा दी गई गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपि भी कमरे में सुरक्षित है। मुगल बादशाह अकबर और देवी मां के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी कथा की बात करूं तो हिमाचल निवासी ध्यानु भगत हुआ करता था, जो काफी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ माता के दर्शन के लिए ज्वाला देवी मंदिर जाता था। एक रोज जब मां के दरबार में भक्तों के साथ जा रहा था तो इतनी बड़ी संख्या देखकर अकबर के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली पर उन्हें रोक लिया और बंदी बनाकर अकबर के दरबार में पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमी को साथ लेकर कहां जा रहे हो? ध्यानु भगत ने उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माताजी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने कहा, यह ज्वाला माई कौन है? वहां जाने से क्या होगा? ध्यानु ने कहा,
ज्वालामाई संसार का पालन करने वाली माता है। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति जल रही है। हम लोग प्रतिवर्ष उसके दर्शन करने जाते हैं। इस पर अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता अवश्य तुम्हें इज्जत रखेंगे। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं, तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा से जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भगत ने बादशाह से एक माह की अवधि तक घोड़े के सिर पर धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु की बात मानते हुए उसे आगे की यात्रा की अनुमति दे दी। ध्यानु साथियों के साथ माता के दरबार में पहुंचा। उसने प्रार्थना की कि मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से सुरक्षित रखना, जीवित कर देना। अपने भक्त की लाज रखते हुए मां ने घोड़े को फिर से जीवित कर दिया। यह सब देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। अकबर अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचने पर सेना से मंदिर में पानी डलवाया। उसने काफी जतन किए, लेकिन ज्वाला को बुझाने में असफल ही रहा। तब जाकर उसे मां की महिमा पर यकीन हुआ। उसने माता के आगे सिर झुकाया और सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वो छत्र स्वीकार नहीं किया। वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया, जिसे आज भी मेरे यहां पर देखा जा सकता है। अब मैं आपको मुझसे जुड़ी औरंगजेब की कहानी बताता हूं। 17वीं शताब्दी में जब पूरे भारत के मंदिरों पर औरंगजेब का कहर टूट पड़ा, तो ऐसे मेरा परिसर कैसे बचा रह सकता था। औरंगजेब की सेना मेरे तक भी पहुंची, मगर सभी सैनिक रास्ते में ही पहुंचे थे कि मां के चमत्कार से मधुमक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। मां के प्रकोप के चलते सभी सैनिकों की जान बचाकर उन्हें वापस भागना पड़ा। जब सैनिकों ने यह बात औरंगजेब को बताई तो उसने यहां आने की योजना त्याग दी। उसे मां की शक्ति का आभास हो चुका था और वह वापस दिल्ली लौट गया। मेरा प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में मेरा पूर्ण निर्माण करवाया। मेरे यहां धधकती ज्वाला बिना घी, बिना तेल और बिना बाती के लगातार जल रही है। यह ज्वाला पत्थर को चीरकर बाहर निकलती है। ज्वाला देवी की उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं लोगों के बीच कुछ इस तरह से प्रचलित हैं, जहां भक्तों की सारी मनोकामनाएं मां ज्वाला पूर्ण करती है। यहां दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। मेरे यहां होने वाली आरती मेरा मुख्य आकर्षण है। मेरे में दिन के समय 5 आरती और 1 हवन होता है। सुबह 4:30 बजे श्रृंगार आरती की जाती है। उस समय माता जी को मालपुआ, मावा और मिश्री का भोग चढ़ाते हैं। आधे घंटे बाद मंगल आरती में मां को पीले चावल और दही का भोग देते हैं। दोपहर में मध्याह्न आरती में चावल और 6 तरह की दाल और मिठाई चढ़ाते हैं। शाम को शयन आरती होती है। यहाँ भक्त देवी को रबड़ी, मिश्री, चुनरी, दूध, फूल और फल चढ़ाते हैं। अगर आप ज्वाला जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, मेरे खुलने और यहाँ होने वाले दर्शन का समय मौसम के अनुसार खुलने और बंद होने के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों के मौसम में मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है और सर्दियों के मौसम में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। गर्भगृह के साथ साथ मेरे परिसर में पर्यटक चतुर्भुज मंदिर और गोरख डिब्बी जैसे छोटे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप ज्वाला देवी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं। इसके लिए आपको हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों विकल्प मिलेंगे। आप अपनी सुविधा और खर्च के अनुसार कोई सा भी विकल्प चुन सकते हो। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो कांगड़ा में हवाई अड्डे की सेवा नहीं है। कांगड़ा घाटी से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर गग्गल हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। वहीं रेल मार्ग द्वारा कांगड़ा के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से जालंधर तक चलती है। आप जालंधर से कैब ले सकते हैं और घाटी तक आराम से पहुंच सकते हैं। बात बस की करूं तो नई दिल्ली से कांगड़ा जाने वाली सीधी बस यात्रा को सुविधाजनक बनाती है। इसमें लगभग 13 घंटे लगते हैं और किराया लगभग 900 रुपए। आप मंदिर तक पहुंचने के लिए ज्वालामुखी बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। मंदिर सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये थी मां ज्वाला देवी और मेरे बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको जब भी समय मिले दर्शन करने अवश्य आएं। आपको मेरे यहाँ कई सारे रहस्य देखने को मिलेंगे। कमेंट में मां के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।